जो बच्चे बोलते हैं सर हमें 2 मिनट का जो क्यू कार्ड है वो बोला नहीं जाता, हम ब्लैंक हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस स्ट्रक्चर के बाद आप 2 या 3 मिनट तक भी बोल सकते हो। एक स्ट्रक्चर से आपके लगभग 20 क्यू कार्ड कवर अप होने जा रहे हैं, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, आपके पॉइंट्स आप खुद बोलोगे, स्ट्रेटजी ही ऐसी बनाई है। तो वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना और आपको पता चलेगा भी कैसे इतने सारे क्यू कार्ड इतने इजी वे के साथ और आप इतने अच्छे से बोलना भी स्टार्ट कर दोगे। तो प्रॉपर एंड तक देखना। चलिए मिलते हैं वीडियो में। सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी एक स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपकी 18 से 20 क्यू कार्ड को कवर अप करेगा, वो है स्ट्रक्चर आपका परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट वर्ड आपको इतने आइडियाज दे देगा भी आप आराम से 2 मिनट अपने बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका जो यूज है वो सिर्फ किस में होगा, पर्सन से रिलेटेड क्यू कार्ड में। ठीक है, पर्सन से रिलेटेड बहुत से क्यू कार्ड आते हैं, फेवरेट सेलिब्रिटी, योर नेबर्स, एंड स्ट्रेंजर्स। ठीक है, ऐसा कोई भी क्रिएटिव मैन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत से क्यू कार्ड आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मान लीजिए आपके पास कोई क्यू कार्ड आ जाता है। ठीक है, आपका फेवरेट सेलिब्रिटी भी आ सकता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्यूज दिए होते हैं। क्यूज में क्या होता है, कौन है वो, ठीक है, आप उसको क्यों पसंद करते हो, वट ही और शी डू और डिड, भी करता क्या है वो, एंड व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट हिम, हाउ यू फील अबाउट हिम। ये क्यूज होते हैं, ये क्यूज भी इस क्यू कार्ड में कवर अप हो जाएंगे, इस स्ट्रक्चर में कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके स्ट्रक्चर से, देखो, और फिर इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा क्यू कार्ड बोल के आपको बताऊंगा भी ऐसे ऐसे आपने करना है। देखो, पी से सबसे पहले जब भी आपके पास पर्सन वाला आएगा, तो पी से आपको याद आएगा अभी उस जो भी पर्सन के बारे में बोलना है, सबसे पहले मुझे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप उसके नेम, एज, लाइक, ठीक है, उसका कलर वगैरह, लाइक ब्राउन बॉयज जैसे चलता है, ठीक है, कलर वगैरह भी आप बोल सकते हो, स्किन टोन कलर। ठीक है, ई से आपको याद आएगा उस बंदे की एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर वो स्टडी कर रहा है तो एजुकेशन के बारे में बता दो, अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दो, कोई भी हो सकता है। आर से आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, आपका फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, आपके टीचर हैं, या आप उसके फैन हो, क्या है, रिलेशन बताना है। एफ से आपको याद आएगा फीचर्स, मैं ये उसके फीचर्स बताने हैं, स्पेशली उसके फिजिकल फीचर्स। अब आपको करना क्या है, आपको ढूंढ लेने हैं फिजिकल फीचर्स बताने के वर्ड्स। ठीक है, जैसे लाइक टॉल, जैसे फिटनेस फ्रीक, ठीक है, ऐसे। ठीक है, हाइट बता सकते हो फिजिकल अपीयरेंस में उसकी। ठीक है, हाइट बता सकते हो, पर्सनैलिटी बता सकते हो, फिटनेस फ्रीक है। ठीक है, और फिटनेस से रिलेटेड कोई वर्ड्स। ठीक है, लाइक ही डेली गो टू द जिम, ऐसे, मतलब फिजिकल उसकी अपीयरेंस कैसी है, मस्कुलर बॉडी, ऐसे वगैरह, कुछ भी आप फिजिकल फीचर्स याद करो। ई से आपको याद आएगा भी उसके मुझे एक्स्ट्रा फीचर्स बताने हैं। एक्स्ट्रा फीचर मतलब अब उसके नेचर के बारे में बता दो, अग्रेसिव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डाउन टू अर्थ है, हेल्पफुल है, फ्री टाइम में हेल्प करता है। तो ऐसे उसके नेचर के रिगार्डिंग आप बातें कर सकते हो। ठीक है, देखो, थोड़ा सा आइडिया लेना होता है, अपने अपलाई नहीं बननी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सी से क्रिएट ए स्टोरी, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए ये सब कुछ आपने बोल दिया, अब आपको लग रहा है अभी भी मेरा तो क्यू कार्ड बहुत बचा है, तो स्टोरी बनाओ। मैं उस बंदे के साथ यहाँ पे गया, ऐसा हुआ, हमने वहाँ पे ऐसे किया, किसी ने उसकी हेल्प की, ये हुआ, वहाँ पे कुछ चोरी हो गया, उसने फिर उसकी हेल्प की, मतलब स्टोरी, कोई भी स्टोरी यहाँ पे आप बना सकते हो अपने माइंड में, जो भी आपकी स्टोरी है। और टी से थिंकिंग, भी आप उसके बारे में क्या सोचते हो, कि कौन कौन सी क्वालिटीज उससे लेना चाहते हो, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं उससे ये लेना चाहता हूँ। तो इससे, इन पॉइंट से आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी, आप ब्लैंक नहीं होंगे, आपके पास होगा। हाँ भी, एजुकेशन के बारे में 2-3 लाइनें बता दूं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रिलेशन बता दूं 2-3 लाइनों में, फिजिकल फीचर्स के बारे में 3-4 लाइनें बोल सकता हूँ, नेचर के बारे में स्टोरी तो मैं 5-6 लाइनें में कवर कर सकता हूँ। ऐसे पॉइंट्स होंगे आपके पास। तो इस तरीके से ये आपकी हेल्प करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ भी कैसे। अब मान लीजिए मेरे पास कोई क्यू कार्ड आता है कि आपका फेवरेट सेलिब्रिटी। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करनी भी आपको सिखा देता हूँ। कोई भी क्यू कार्ड आ जाए तो उसकी स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हो, लाइक देखिए, आप उसमें, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के ही दे देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास फेवरेट सेलिब्रिटी वाला आ गया, तो मैं लिखूंगा, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस इन माई लाइफ when I got
opportunity to meet with various celebrities, ठीक है, मतलब द टाइम व्हेन यू मेट विद योर फेवरेट सेलिब्रिटी, क्यू कार्ड होगा, ठीक है, वेरियस सेलिब्रिटीज, बट टुडे आई वुड लाइक to share my recent experience when I met with one of my favorite celebrity whose name is this। तो ऐसे आप स्टार्टअप कर सकते हो कोई भी, मान लीजिए क्यों कार्ड आता है, टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज वेरी क्रिएटिव। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस इन माय लाइफ व्हेन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू मीट विद वेरियस क्रिएटिव पर्सन्स, strangers के बारे में, I met with various strangers, but today I would like to share my recent experience when I got opportunity to meet with this, that's it, वेरी सिंपल। तो अब ये स्ट्रक्चर आपका कैसे काम आएगा, तो सबसे पहले आप बताओ कि वो पर्सन कौन सा है, तो ऐसे स्टार्टिंग कर दी। सबसे पहले मैं उसका नाम बता रहा हूँ, द पर्सन इज मिस्टर दिलजीत दोसांझ। ओके, एज एक्चुअली ही इज अराउंड 38 years old। ओके, अब उसके एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। Actually, if I talk about his education, he completed his masters in singing, masters in music from Punjabi University, Patiala. And nowadays, he is working as a professional singer as well as professional actors in Bollywood as well as Bollywood। थोड़ी सी मूवीज का नाम नेम भी बता सकते हो, like last year he did his blockbuster movie Surma, and in the next month his new movie is also going to release whose name is Jet and Juliet 3। तो ऐसे आप उसकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में आराम से 3-4 लाइन ही बना सकते हो। अब आपका उसके साथ रिलेशन तो क्या है, आप उसके फैन हो। एक्चुअली आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ दिलजीत दोसांझ। Actually, I has been listening the Diljit from my childhood, and my favorite album is, एल्बम का नेम ले दो, दिस। ठीक है, रिलेशन बता दिया। अब फिजिकल फीचर्स, actually Diljit is around 6 feet tall, and he is also love to do yoga as well as he is also a fitness freak person. He daily go to the gym. He always upload his like videos about meditation on his social media platform. If I talk about his nature, he is very down to earth, helpful personality, and he is also very active on the social media. He usually post his every activity on his Instagram account. Like last day, he had uploaded a cooking video in which he cooked a like chicken, and it also seemed that he has also good cooking skills। जैसे मर्जी बना दो, अब बहुत बड़ा हो जाएगा। क्रिएट ए स्टोरी, अब स्टोरी में क्या लिख सकते हो, लाइक लास्ट मंथ आई गोट एन अपॉर्चुनिटी टू मेट विद दिलजीत दोसांझ पर्सनली। एक्चुअली ही इज लाइक आप यहाँ पे बोल सकते हो, ही केम टू द दिल्ली फॉर ए लाइव कॉन्सर्ट where I met with him, and I also shared some words with him about my own interest in the music industry. He also motivated me a lot, and I was shocked that he is very down to earth person. He talked me like that we are just like we are friends. I also took some pictures. I also clicked some pictures. Okay, and he also gave me his autograph। ऐसे स्टोरी बन जाएगी। थिंकिंग क्या सोचते हो, आई थिंक दिलजीत दोसांझ इज अमेजिंग पर्सनैलिटी। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, he is very hardworking guy and well focused to his work। So I
want to get that skills, that his features, and I also want to involve such features in my life. And I also want to tell you that if in the future I get any another opportunity to meet with Diljit Dosanjh, I will definitely meet with him. I will definitely meet with him. सो दैट्स आर द पॉइंट्स। तो ऐसे देखो कितना बड़ा, मैं कहता हूँ 2 से 3 मिनट बोल दिया होगा मैंने। तो ऐसे आप बोल सकते हो एक क्यू कार्ड को, प्लैंक ही नहीं होगे, पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं। कितना अमेजिंग मैंने बोला है, कितना अच्छे से बोला है। गलतियां होती हैं, हो सकती हैं, अब मैं रट्टा मार के तो बैठा नहीं हूँ। कई बच्चे कहेंगे यार आपने ग्रामर की मिस्टेक कर दी, सर को नहीं मतलब। मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्यू कार्ड की तरफ ध्यान दो। इससे कैसे आप अपने पॉइंट्स को बना सकते हो, कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, इस चीज पे ध्यान दो। गलतियां होती है, 100% कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। और एक इन्फॉर्मेशन देनी है, मंडे से मेरा 15 डेज का राइटिंग का बैच दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। 15 डेज राइटिंग में मैं हम हमेशा की तरह ओल्ड टाइप के टास्क 1, ओल्ड टाइप के टास्क 2 इसमें बैच में कवर करने जा रहा हूँ। इतनी अमेजिंग क्लासेस रहती हैं, पिछले बच्चों के रिव्यूज दे दूंगा आपको, 100% लाइक वो सेटिस्फाई होते हैं। 15 डेज में हर टाइप के टास्क को, हर टाइप का टास्क को खुद लिखवाता हूँ विद आईडीपी इंस्ट्रक्शंस। आईडीपी की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अकेला अकेला टास्क लिखवाता हूँ। आपको पता चलेगा क्यों 5.5 पे रह जाता है स्कोर। ठीक है, वेबसाइट पे लेके जाऊंगा आईडीपी की, वहां पे आपको दिखाऊंगा रूल्स क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस क्लास में आएगा। मैं कहता हूँ जिस बच्चे ने भी ये क्लास ज्वाइन कर ली, राइटिंग में इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसने ये कर ली। एवरीडे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा हर दिन, और मॉक टेस्ट रहेंगे। ठीक है, इन 15 डेज में बीच में 2-3 मॉक टेस्ट भी रहते हैं। तो इस क्लास को जिसने भी ज्वाइन करना हो, जल्दी से जल्दी इन नंबर्स पे सिर्फ व्हाट्सएप कर दो, 882225। इन नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना है आपने, आपको सारा प्रोसीजर पता चल जाएगा। 15 डेज की फीस 1500, टाइम रहेगा शाम का 7 PM टू 7:50। ठीक है, बाकी डिटेल भी आपको आगे मिल जाएगी, तो जिसने भी ज्वाइन करना हो कर लेना। ठीक है, तो आपका ये था क्यू कार्ड का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो कर दें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं सी और वीडियो में।